नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दुनिया के जनरल नॉलेज सेक्शन में आपका स्वागत है। कुछ सामान्य ज्ञान के सवाल इतिहास से। पहला सवाल, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके कंपों से संगीत की ध्वनि आती है वह कहाँ अवस्थित है? जवाब है हम्पी, कर्नाटक। 15वीं शताब्दी में विजय विट्ठल मंदिर बनी। विजय विट्ठल मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में कुल 56 स्तंभ हैं। मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ ऐसे भी कुछ स्तंभ हैं जिन्हें यदि हाथ से खटखटाया जाए तो उसमें से संगीत के 7 सुरों की ध्वनि निकलती है। इन स्तंभों को संगीत स्तंभ भी कहते हैं या सारेगामा स्तंभ भी कहा जाता है। दूसरा सवाल, विलियम बेंटिक ने भारतीय समाज में कुछ सुधार किए थे। उनमें से कौन से महत्वपूर्ण कार्य उनके काल में हुआ? जवाब है सती प्रथा उन्मूलन, ठगी उन्मूलन और नरबलि उन्मूलन। विलियम बेंटिक ने एक अधिनियम को लागू करके नरबलि कुप्रथा को समाप्त कर दिया और मानव बलि पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया। 1833 में चार्टर एक्ट के अनुसार विलियम बेंटिक ने दास प्रथा की समाप्ति के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। विलियम बेंटिक ने बाल हत्या, जो कि एक क्रूर और भयानक अपराध है, इसे रोकने के लिए भी कदम उठाए। राजा राममोहन राय के साथ मिलकर विलियम बेंटिक ने सती प्रथा उन्मूलन के लिए भी कदम उठाया। 1833 में सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कानून पारित करवाया। तीसरा सवाल, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? जवाब है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल रहे। एक वर्ष के कार्यकाल में मेटकॉफ को प्रेस के से नियंत्रण हटाने के लिए जाना जाता है। मेटकॉफ ने समाचार पत्रों पर 1823 में प्रतिबंध हटाया। इसी वजह से मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। चौथा सवाल, हड़प्पा कालीन नगरों में किलेबंदी या नगर प्राचीरों का निर्माण के पीछे 2 कारण क्या थे? जवाब है लुटेरों और पशु चोरों से सुरक्षा तथा बाढ़ से बचाव। पांचवा सवाल, वैदिक काल जन किसे दर्शाता है? वैदिक काल में जन किसे कहते हैं? इसका कहने का मतलब जवाब है कबीले को। छठा सवाल, देशी रियासतों के विलय संबंधी प्रक्रिया हेतु एक रियासती मंत्रालय गठित किया गया था। इस विभाग का मंत्री किसे बनाया गया? जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता से पहले भारत में 565 देशी रियासतें थीं। देशी रियासतों के मसले हल करने के लिए 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती सचिवालय की स्थापना की गई। इसके सचिव वीपी मेनन बने। 7वां सवाल, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? जवाब है 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत की संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। सन 1935 में प्रांतों को स्वायत्तता, पृथक पहचान विधि बनाने के दायित्व एवं उसको लागू करने का अधिकार दिया गया। 8वां सवाल, मनुष्य के इतिहास में 7 अवस्थाओं का स्पष्ट उल्लेख करने वाला पहला इतिहासकार कौन था? जवाब है सेंट ऑगस्टीन। 9वां सवाल, बंगाल के किस नवाब के समय में मोहम्मद शाह ने बिहार को बंगाल में शामिल कर लिया? जवाब है शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने 1732 में बिहार को बंगाल से मिला दिया। 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खान बंगाल का नवाब बना। 10वां सवाल, 1881 में कारखाना नियम अधिनियम किस वायसराय की काल की घटना है? जवाब है लॉर्ड रिपन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने
लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी। रिपन 1880 में वायसराय बनकर भारत आए। अपने सुधारों के कार्यों के अंतर्गत रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट रद्द कर प्रेस की स्वतंत्रता बहाल की। इसके सुधार कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम था स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। सर्वप्रथम समाचार पत्रों को स्वतंत्रता की बहाली करते 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। इसके सुधार कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। रिपन ने भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम जनगणना कराई। सन 1881 में रिपन ने पहला कारखाना अधिनियम बनाया। 11 सवाल। इतिहास सिद्धांत के मुख्य पाठ्य पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? जवाब है E.H. कार। एडवर्ड गैलरी कार एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार, पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचारक और इतिहास के भीतर अनुभववाद के प्रतिद्वंदी के रूप में जाने जाते हैं। 12वां सवाल। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में किस संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया? जवाब है राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो अंत तक इस पद पर बने रहे। 13वां सवाल। ब्रिटिश काउंसिल का भारतीय रियासतों पर से प्रभुत्व कब समाप्त हो गया? जवाब है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा भारत को मिला उपहार था। तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन की योजना पर आधारित यह विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 को शाही पर सिफारिश मिलने तक पर यह विधेयक अधिनियम बना। 14वां सवाल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में मानवेंद्र रॉय ने कहाँ की? जवाब है ताशकंद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक साम्यवादी दल है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में हुई। एमएन रॉय, उनके पार्टनर एवलिन ट्रेंच रॉय, अबानी मुखर्जी, रोज़ा विटिगॉफ, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक, M.P.B.T. आचार्य ने सोवियत संघ के ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की घोषणा की थी। 15वां सवाल। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर सर्वप्रथम किसे नियुक्त किया गया था? जवाब है B.N. राव। बेनेगल नरसिम्हा राव भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने और सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप का निर्माण किया। 16वां सवाल। रैयतवाड़ी व्यवस्था का सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? जवाब है मद्रास, जिसे वर्तमान काल में चेन्नई कहा जाता है। तमिलनाडु के बारामहल जिले के रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी। भूमि कर की व्यवस्था को पहली बार 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। भूमिदार के पास भूमि को रखने और बेचने का अधिकार होता था। इस व्यवस्था में भूमि कर न देने की स्थिति में भूमिदार को
भूमि स्वामित्व का अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। इस व्यवस्था में मद्रास, बम्बई और असम के ज़्यादातर भागों में लागू किया गया था। 17वां सवाल, रैयतवाड़ी व्यवस्था में कुल ब्रिटिश भारत का कितना भू क्षेत्र सम्मिलित था? जवाब है 51%। रैयतवाड़ी अर्थात कृषक प्लस और बंदोबस्त व्यवस्था ब्रिटिश कंपनी द्वारा बनाई गई ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सरकार रैयतों यानी किसानों से प्रत्यक्ष तौर पर भू राजस्व को प्रबंधन करती थी। 1820 में महाराष्ट्र के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को मद्रास यानी वर्तमान जो चेन्नई है, मुंबई, सिंध और असम के क्षेत्रों को पर लागू किया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के कुल भूभाग का 51% भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी। इस व्यवस्था को लागू करने का ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य अपनी आय में वृद्धि करना के साथ साथ जमींदार वर्ग को समाप्त करना था। 18वां सवाल, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाब है लाला लाजपत राय। केसरी लाला लाजपत राय महान क्रांतिकारी थे। 1920 में M.N. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट एंड लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री दीवान चमनलाल थे। वीपी वाडिया ने जब भारत से मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना की तब लाला लाजपत राय के अथक प्रयास से 1926 ईस्वी में श्रमिक संघ अधिनियम पारित किया गया। 18वां सवाल, दक्षिण भारत जनजातीय विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ था? जवाब है विशाखापट्टनम एजेंसी। 18वां सवाल, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जवाब है बालाजी विश्वनाथ। पेशवा बालाजी विश्वनाथ 5वें पेशवा थे। 18वीं शताब्दी के दौरान मराठा साम्राज्य पर प्रभावी नियंत्रण इनका हुआ करता था और मराठा साम्राज्य को मजबूत करने के लिए उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब के लगातार गृह युद्ध और लगातार हमलों से बचाया। उन्हें मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ की सेवाओं से मराठा साम्राज्य अपने गौरवपूर्ण शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए काफ़ी हद तक सफल हुआ था। इसलिए बालाजी विश्वनाथ द्वारा की गई महत्वपूर्ण सेवाओं पारितोषिक युवा मराठा सम्राट शाहू जी ने उसे उसके जीते जी ही कर दिया। शाहू जी ने पेशवा का पद अब बालाजी विश्वनाथ के परिवार के लिए वंशगत कर दिया। बालाजी विश्वनाथ का निधन 12 अप्रैल 1720 को हुआ था। अभी के लिए इतना ही। इसके बाद हम मिलेंगे अनेकों सवालों जवाबों के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही ज्ञान दुनिया आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस और कंटेंट प्रोवाइड करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।